बाणी गुरु गुरु है बाणी 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 बाणी
ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਮਨਮਤ ਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਿਆ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਿਆ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਿਆ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਿਆ ਬਾਬਾ 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 Baba बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज सानू कोई ऐसी चीज़ पिलानी चाहते हैं जिस पीण दे नाल इस मन नूं सुरूर आना है। जो पिछले एपीसोड्स दे विच विचार हो रही सी, मन अशांत है, मन बेचैन है, एक दा नहीं सारे जहान दा है, मन च डर है। इतनियां इच्छावां हन मन दे विच जिन्हां दे पूरियां होने की कोई संभावना भी नज़र नहीं आती। और जदों तक इसदियां इच्छावां पूरियां नहीं होंदियां ये भुखा रहिंदा है, इस दे अंदर खालीपन रहिंदा है, इस दे अंदर कमी रहिंदी है, जिस करके चिंता फिकर अते ईर्षा ये मन नूं अंदरों ही अंदर जाली जांदियां हैं। तो गुरु महाराज गुरु नानक देव जी महाराज की ये इच्छा है कि साडे मन नूं कोई ऐसी चीज़ पिलाई जाए अते सिर्फ उस दे पीण दे नाल ही ये मन मस्ती दे विच रह सकता है।
छोटे छोटे बच्चे हुंदे हन, सिर्फ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਰੋਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਮਸਤੀ ਜੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਮਸਤੀਆਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, मद माया के पहयो बावरो सूझत न कछ ज्ञाना। मद कहते माया दी मदरा दे विच, माया दी मद दे विच कहते ये बावरा होया फिरता है। माया दी मदरा शायद ही कदे साडे ख्याल दे विच आंदा होवे कि असी सारे ही पींदे हैं, सारे ही पियकड़, सोफी कोई भी नहीं है। और सब की पींदे हैं माया दी मद, माया दी मदरा। मद माया के पहयो पावरो। ते गुरु जी दे कथन दे विच ते यह आंदा है कि असी मन्नीए ना मन्नीए, साडे लिए ये गल यकीन करनी, मननी, स्वीकार करनी, बेशक असी गुरबाणी नूं गुरु क्यों ना की जाइए, लेकिन इस गल नूं मनना और इस गल दा साडे अंदर चोट करना कि माया दी शराब सारे जहान ने पीती हुई है और माया दी शराब पी के सारा जहान गुरु जी की दृष्टि के अनुसार बावरा होया पिया। ये तो दशा है माया दी शराब। एक शब्द चल रहा सी अपना, दुख मोहरा मारन हर नाम, सिला संतोख पीसण हथ दान। नित नित लेहो न चीजे देह, अंत काल जब मारे ठे। ऐसा दारू खाए गवार, जित खादे तेरे जाहे बेकार। रथ फिरंदे दिसे छाम, राज माल जोबन सब छाम। राज माल ਅਤੇ ਜੋਬਨ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜ, ਮਾਲ ਔਰ ਜੋਬਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ कि जिथे ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਵੀਕਰ ਹੈ, ਬਲਹੀਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਵਸ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਏ। तो एक साखी चल रही सी रजनी दी, उसका पिता राजमद दे विच जिसने राज दी मदरा पीती हुई है, उसनों चढ़ी हुई है। जदों रजनी ने आख्या कि रोजी देण वाला राजक रिज़्क दाता ते ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, रब ही है, तो उसने गुस्सा खा लिया।
ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਉਹ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਟੋਬੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਚੁੱਭੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੇਤੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਂ ਉਹ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਟਿਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ दैवी शक्ति होवे, ये कुदरत उसनू प्रेर रही है, उस दे पूर्वले कर्म उसनू प्रेर रहे हैं, जिसनू उस राजे ने ये समझ के कि ये पिंगला है, कोड़ी है, अज नेति भावी प्रभु दी इच्छा अज देखो उस तो वो स्थान जो जो जुगां जगांतरां तो पूजा भगती तप तपस्या दी वाइब्रेशनस दे नाल चार्ज होया पिया सी, जिस स्थान ते दुनिया ने आके अपने रोगां दी निवृत्ति करनी सी, उसनू कुदरत किस दे राही प्रगट करवा रही है, उसे रजनी दे पति दे द्वारा, जिसनू उस राजे ने आख्या कि हुण मैं देखांगा तेनू ये कित्थों रोजी रोटी रिस्क देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करता है, क्योंकि तुरता उस तो होंदा नहीं, हाथ भी उस दिन नहीं हैं, किवें ना किवें रिड़ता है धरती उत्ते ते जाके उस टोए दे विच गिर जाता है। बस टोए दे विच गिरन दी ही देर सी की देखता है, उसका जो शरीर कंचन वर्गा सुंदर अते संपूर्ण, हथ भी हैं पैर भी हैं, इतना सुंदर स्वरूप वो कदे अपने वाल तकदा है, कदे पानी वाल तकदा है, उसनू भी यकीन नहीं आता। जिस दे नाल ऐसी वापरी होवे उस दे लई कितनी आश्चर्यता हुई होएगी, उस अनुभव नू, उस एक्सपीरियंस नू ते वही जानता है। अत्यंत शुक्रगुजार है, अत्यंत प्रसन्न है, खुश है, उसनू तंदुरुस्त देही, संपूर्ण देही, कंचन वर्गी देही, अरोग देही फिर प्राप्त हो गई। हुण बाहर आके टोकरी च थोड़ा ही बैठना सी उसने, टोकरी खाली है, टोकरी के नज़दीक बैठ गया। उधरों रजनी पेट भरन दे लई कुछ लैके आ रही है। रजनी के मन के आया तो मेरे नाल धोखा हो गया, किसी ने मेरे अपाहज पति नू मार दिता है, उसनू किते खत्म करके सुट दिता है, अते ये मेरे नाल छल करन दे वास्ते कोई बेगाना मर्द बैठा है, कोई पराया आदमी बैठा है। वो आके उस नाल लड़ पैंदी, उस नाल झगड़दी, तू इत्थे कित्थों आया है, तू कौन है?
मेरा पति किथे है? इत्थे मैं टोकरे च पा के उसनूं रख के गई सी। वो आखदा है रजनी मैं ही तेरा पति हां। ये लफ्ज़ तां रजनी तो झल्ले भी नहीं जाते, सहारे भी नहीं जाते। तू किवें मेरा पति हो सकता है? तू मेरे नाल कोई छल कर रहे हैं, मेरे नाल कोई धोखा करने की तेरी नीयत है, तेरी नीयत साफ नहीं है। मैं हुणे जाके पिंडां दे विच रौला पावां, लोगों को इतला दें, दस कित्थे है मेरा पति, कित्थे तो उन्होंने मार के सुटिया है। वो आखदा रजनी तू मेरा यकीन कर, मैं ही वो हाँ पिंगला जिसके हथ पैर नहीं सन। वो कहती मैं किवें तेनू यकीन कर लवां, किवें तेरे ते विश्वास कर लवां। और फिर उसने दसता है रजनी तू भी इस टोए की तरफ देख, टोबे की तरफ देख, हुणे ही तेनू नजर आएगा। फिर कां आए, उस टोबे दे विच उन्होंने चुभी लगाई, रंग उन्होंने सफेद हो गए, वो बाहर निकल गए। लेकिन रजनी दे वास्ते फिर भी उसनू अपना पति स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कहती ठीक है ये कावां नाल कुछ हुंदा होएगा, की पता इत्थे कोई जादू टूना है। मैं किवें यकीन कर लवां एक मर्द के उत्ते जिसनू ना कदे मैं देखा, ना मैं पहचानती हाँ, ना जानती हाँ। तू आखदा है मेरी काया बदल गई है, मेरे हथ पैर वापस आ गए हैं, तो मैं ही तेरा पति हाँ। मैं ये गल बिल्कुल नहीं मन सकती। रौला बढ़ गया, झगड़ा बढ़ गया। ये गल आले दुआले लोगों ने भी सुन ली। तो कित्थे पहुंच गई गल? गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास। हुण गुरु अर्जन देव जी महाराज आप आउंदे हैं, आप आके उस बीबा के सिर उत्ते हथ रखते हैं ते आखदे हैं रजनी असी तेनू विश्वास दिलाउने हैं, ये जल ही ऐसा है, ये महान तीर्थ स्थान है और इस जल नूं वर है कि जिसकी भावना शुद्ध होएगी, जिसकी भावना पवित्र होएगी, वो पवित्र भावना दे नाल, शुद्ध भावना दे नाल इस जल दे विच इशनान करेगा तो उसके शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे। गुरु अर्जन देव जी के बचनों की सत्या शक्ति दैवी प्रभाव ने रजनी के मन के भरोसा लिया। गुरु जी के चरणों के उत्ते उसने मत्था टेकिया, गुरु जी के चरणों उत्ते उसने सिर रख के अथरू बहा बहा के गुरु जी के चरण धो दिते। इतनी वैराग दे विच आई, इतने शुकराने दे विच है कि मेरा पति आखदा सी मैं देखांगा तेनू रोजी कौन दिंदा है, तेनू रोटी कौन दिंदा है, भुखी मरेंगी, दर दर रुलेंगी, लेकिन आप ऐसे समर्थ हो कि मेरे जीवन को खुशियां दे नाल आप जी ने भर दिता है, मैनू निवाजा है। गुरु जी आखते हैं अज तो इस स्थान का नाम दुख भंजनी बेरी, क्योंकि वो बेरी के नज़दीक वो जल सी, वो टोबा सी। तो इस साखी को सुनाने का तात्पर्य जो है राज माल जोवन सब छान। गुरु जी आखते हैं इको ही चीज है जो अटल है, इको ही चीज है जो हमेशा लिए कायम है, और इको ही चीज है जिसकी शक्ति, जिसकी समर्था कोड़ियां दे कोड़ दूर कर सकती है, रोगियों के रोग हटा सकती है, निर्धना नूं धन दे सकती है, निर्बला नूं बल दे सकती है। जिन्हां दी जगत दे विच अपकीर्ति होई हुई होवे उन्हां दी जगत दे विच शोभा करा सकती है। वरना राज माल जोबन सब छां
तो संसार क्योंकि ये राज माल जोबन जो छां है इसनों पकड़न की कोशिश करता है और इस का नशा चढ़िया होया है। इसे दे कारण शांति नहीं है, मन दे विच बेचैनी है, मन दे विच घबराहट है, सहम है, मन दे विच डर है। ये सारे संसार की ये विथ्या है। गुरु नानक देव जी महाराज योगियों को समझाउण गए, योगियों तुहाडे कोल भी मस्ती नहीं आई। ते बाबा जी उच्चारण करते हुए उन्होंने समझाते हैं, बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे। कहते अगर वाहिगुरु दे नाम का रस जो है ये सुरत उसनों प्राप्त हो जाए तो फिर इसनों जो मस्ती चढ़ती है वो इसके सब गम, इसके सब दुख, इसकी सब तकलीफां, इसकी सब फिक्रां चिंतावां नूं दूर कर सकती है। ये है समुचे संसार में गुरु नानक देव जी का उपदेश, बाबा मन मत वारो नाम रस पियो। पानी